अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, पेंशन, ईओबी और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, ईओबीआई हो, पेंशन हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, 2 गुड न्यूज़ है आज की इस वीडियो में। एक तो है गुड न्यूज़ फॉर पेंशनर, पेंशनर के लिए गुड न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है बेसिकली, ठीक है? और फिर सिमिलरली गुड न्यूज़ है कि इनके लिए तनख्वाहदार तबके के लिए, मतलब इसमें तनख्वाहदार तबके की बात हो रही, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात नहीं हो रही। वो तमाम लोग जिनको सैलरी मिलती है और सैलरी से टैक्स कटता है, उनके लिए गुड न्यूज़ है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों या प्राइवेट कंपनी की एम्प्लॉइज़ है, ठीक है? दोनों के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है? तो जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या है जनाब, बजट में पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा। बजट में पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा, वजीर खजाना ने आईएमएफ को राजी कर लिया, ठीक है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान और आईएमएफ टीम में आज वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं ज़रा, ठीक है? तो जनाब हुआ क्या है, हुआ कुछ ऐसा है जनाब, बजट में पेंशन पे टैक्स लगाने की बात की थी आईएमएफ ने। छोटी सी हमारी वीडियो की 2 ही टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बजट में आईएमएफ ने कहा था कि जनाब पेंशनर्स पे, पेंशनर्स पर जो लोड है उसको कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए आप पेंशनर्स पर टैक्स लगाएं, ठीक है? और साथ ही साथ जो है वो आईएमएफ ने फार्मूला दिया था कि पेंशनर्स पे किस तरह टैक्स लगाएं आप। तो आईएमएफ ने कहा था कि जितने भी पेंशनर्स हैं उन पे 10% टैक्स लगा दें, मतलब जिसको पेंशन 15,000 रुपये मिलता है उस पर 10% टैक्स लगा दें, 1,500 रुपये टैक्स लगेगा और 13,500 रुपये जो है उसको पेंशन मिल जाएगा। जिसकी 50,000 है उस पर 10% टैक्स लगेगा, मतलब 5,000 रुपये टैक्स लगेगा, 45,000 रुपये उसको पेंशन मिलेगा। 1 लाख वाले पे 10,000 रुपये टैक्स लगेगा और 90,000 रुपये उसको पेंशन मिलेगा। ये फार्मूला दिया था जनाब आईएमएफ ने। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खासतौर पे वजीर खजाना जो है, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इनकी काविशों और कोशिशों की बदौलत ये हुआ जनाब कि पहले आईएमएफ से गवर्नमेंट ने ये बात मनवा ली कि जनाब छोटे जो लोग हैं, मतलब जिनको कम पेंशन आती है, 10, 20, 30, 35, 40,000, इन पे टैक्स ना लगाया जाए, बल्कि जिनकी पेंशन की उम्र लाख रुपए से ज़्यादा है उन पे 10% हम टैक्स लगाएंगे। इस बात को जो है आईएमएफ से मनवा लिया गया था। फिर वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की कोशिशों की बदौलत उन्होंने आईएमएफ को इस बात पे भी एग्री कर लिया कि जनाब ना पेंशन जिनकी कम है ना ज़्यादा हो, किसी भी पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाए, ठीक है? मतलब जिसकी पेंशन 20,000 है उस पर भी टैक्स ना लगे, जिसकी 1,20,000 है उस पर भी टैक्स ना लगे, ठीक है? तो जनाब फाइनली जो है आईएमएफ जो है वो राज़ी हो गया फाइनेंस मिनिस्टर की बात पर, ठीक है? ये जो एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा जनाब, ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, ये सिटी बैंक में हुआ करते थे और कहते थे सिटी बैंक का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है। उसके बाद इनकी लास्ट जॉब जो थी वो हबीब बैंक लिमिटेड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, ये सीईओ। फिर इनको ऑफर की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप एचबीएल से रिज़ाइन करें और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ज्वाइन करें, ठीक है? तो इन्होंने ये जो ऑफर है एक्सेप्ट किया और एचबीएल से रिज़ाइन किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ज्वाइन किया। मेरी जहाँ जितनी भी एज है, जितनी भी नॉलेज है, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है कोई अपनी काबिलियत पे फाइनेंस मिनिस्टर आया, वरना आज तक जो भी देखा है मैंने वो यही देखा कि भाई सोर्स, मतलब इलेक्शन लड़ा है सोर्स पे, नवाज शरीफ के जो बहनोई साहब आ गए तो पीपल्स पार्टी के वो आ गए, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के वो आ गए, तो मतलब जो भी आया वो सोर्स की बेस पे आया है। फर्स्ट टाइम देखा है कि कोई शख्स काबिलियत की बुनियाद पर आया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक एचबीएल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करता था ये बंदा। इसको ऑफर दी है कि वहाँ से रिज़ाइन करें और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ज्वाइन करें, ठीक है? बात कही और निकल गई जनाब पेंशनर्स वालों के लिए खुशखबरी की जनाब, अब पेंशन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात कर ले जनाब, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी है सैलरी तनख्वाहदार तबके के लिए, ठीक है? मतलब सैलरीड पर्सन के लिए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है।
तनख्वाहदार तबके पे भी मज़ीद टैक्स लगाने का जो है वो आईएमएफ ने कहा था कि तनख्वाहदार तबके जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो या कोई बैंक के एम्प्लॉयज़ हो, ठीक है, कोई सा भी बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, ठीक है, जिन पे को भी जो भी सैलरी देते हैं उन पे जो टैक्स लगता है उस टैक्स को मज़ीद बढ़ाया जाए। मतलब जो लोग 2,000 रुपये इनकम टैक्स देते हैं उसको 3 कर दिया जाए, 4 कर दिया जाए, ठीक है। तो इस पे जो है इस पे भी आईएमएफ की इस बात पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अच्छा, आईएमएफ ने कहा गया था, आईएमएफ ने ये कहा था जनाब कि जो टैक्स बिजनेसमैन तबके पे लगता है, मतलब वो शख्स जो अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उस पे जो टैक्स लगता है, मतलब जीएसटी भी लगता है, सेल टैक्स भी लगता है, जो टैक्स एक बिजनेसमैन पे लगता है वही टैक्स एक तनख्वाहदार तबके पे भी लगना चाहिए। मतलब मुझ पे और आपके भी वही टैक्स लगना चाहिए। हमने जीएसटी भी भरना चाहिए, हमने भरना है, हमें सेल टैक्स भी भरना है, हमने तमाम टैक्सेस भरने हैं जो एक कंपनी भर रही होती है, ठीक है, ये कहा था आईएमएफ ने, ठीक है। तो हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इनकी कोशिशों और काविशों के नतीजे में हुआ ये कि जनाब पहले तो उन्होंने इस चीज़ को समराइज़ किया कि ह्यूज डिफरेंस है एक बिजनेसमैन में और एक तनख्वाहदार तबके में, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनकम का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है और भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो पहले तो उन्होंने इस चीज़ को समराइज़ किया कि जनाब बिजनेसमैन तबका क्या है पाकिस्तान में और एक सैलरी तबका क्या है। फिर जो आईएमएफ की कंडीशन थी कि जनाब जो एडिशनल टैक्सेस जो है वो सैलरीड पर्सन पे यानी कि तनख्वाहदार तबके पे लगाया जाए, उसको भी उनको कन्विंस किया और फाइनली आईएमएफ ने विड्रॉ कर लिया कि सैलरीड पर्सन पे मतलब तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। वीडियो हमारी छोटी सी थी, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी लंबी होगी। बहरहाल तो ये गुड न्यूज़ थे दो कि जनाब ना ही पेंशनर्स पे कोई टैक्स लगेगा, ठीक है, और ना ही जो सैलरीड पर्सन है मतलब तनख्वाहदार तबके हैं, कोई भी हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, टैक्स की बात आ गई तो एक चीज़ मैं बता दूँ, टैक्स अगर लगा है तो टैक्स में इजाफा हुआ है विथ होल्डिंग टैक्स में, ठीक है, विथ होल्डिंग टैक्स में 0.6% से बढ़ाकर 0.9% कर दिया गया है। तो जनाब जो लोग बैंक के जरिए ट्रांजेक्शन करते हैं, बड़ी ट्रांजेक्शन, वो ज़रा जो है वो नोट कर लीजिएगा कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हमने आज ही के दिन जो है विथ होल्डिंग टैक्स पे एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे, ठीक है, और उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक की ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, ईओबीआई हो, पेंशन हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।